ये बाजार कैसे लेता है, यति ने जिस पार्ट के साथ छोड़ दिया वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सबके लिए। बाजार के कई एक्सपर्ट का रात में दरवाजा खटखटाया था मैंने, कोई नहीं बात करना चाहता, कोई बात नहीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल एक्चुअली फैक्ट ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। ये स्टॉक्स कल अदानी एंटरप्राइजेज एक समय 1940 के लेवल्स पे चला गया था, बंद भी 28% नीचे जाके हुआ है। अब कौन पहले ब्लिंक करेगा, ये कंफ्यूजन स्ट्रीट में बना हुआ है। ये कब शॉर्ट स्क्वीज होने आएंगे, कब क्या होगा, देखते हैं आज की ओपनिंग, समझते हैं क्या स्टेबिलिटी आती है नहीं आती है। एफपीओ को दरअसल कैसे रीड कर रहे हैं सारे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स, पता नहीं। कल एक खबर के चलते बहुत पिटाई हुई है, और वो खबर भी जिसकी आई है उसके खुद के बॉन्ड पहले बिक नहीं रहे थे। वो खुद दिक्कत में था, खुद की मुश्किलें थी क्रेडिट स्विस की, और खबर देखी कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन ठीक है, ये अब रिएक्शन इंपॉर्टेंट होंगे। वीरू, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। खबरें नीरज जी के फ्रंट से अच्छी आ रही, जो सोचा था वैसे ही हो रहा है। बजट भी अच्छा था, नीरज जी के ग्लोबल क्यूज भी बढ़िया थे, पर अब ये कंफ्यूजन अभी भी, कल भी यही हुआ था। कल सेकंड हाफ से जब मूड पूरा बिगड़ा इसी ग्रुप की, जब पिटाई होना शुरू हुई थी, या जब वो अपडेट आने शुरू हुए कि ऐसा कर दिया उनके बॉन्ड्स के साथ। कल एफआईडीआई तो ग्रीन में नजर आया, पर फिर मैंने देखा हो सकता है उत्साह हो। शॉर्ट कवरिंग कोई मीनिंगफुल आई नहीं, वो 18% वाली 18 साढ़े 18 पे ही रुकी हुई है। लॉन्ग सी पोजीशन 80 to 83% के आसपास शॉर्ट्स अभी भी सिस्टम में है। देखिए आशीष, कल जो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग थी वो बाद में फिर शॉर्टिंग में कन्वर्ट हो गई। देखिए बजट स्पीच में आशीष बजाज ने बहुत अच्छा बिहेव किया। आपको लेवल बाय लेवल सब कुछ मिला। आप जाके कल का हमारा लेवल देखिए, 41,810 बैंक निफ्टी का लेवल था हमारा लास्ट, वो भी आया। निफ्टी पे क्या बात हुई थी, 17,835 वो भी आया। उसके ऊपर टिकेगा तो 18,010 मिलेगा, 17,973 मिला। बहुत अच्छा स्विंग था। बाजार एंटर भी कर गया निफ्टी उस 825 के जोन के ऊपर, लेकिन अदानी एपिसोड को हैंडल नहीं कर पाया, ऊपर से फिर शॉर्टिंग हुई है। रिजेक्शन आ गया आपका उस 823 की रेंज में, आप नहीं एंटर कर पाए। यानी जो लास्ट वीक हमारा ब्रेकडाउन हुआ था वो अभी भी ब्रेकडाउन ही है। बजट ने कंफर्ट दिया था, आप उसमें एंटर कर गए थे, लेकिन एग्जिट हो गया फाइनली। देखिए आप नहीं एंटर कर पाए। देखिए आज मैं क्या अप्रोच रखता हूँ आशीष, जो यदि ने शब्द इस्तेमाल किया, इनडिसाइसिवनेस। आज तो कुछ भी कहना अंधेरे पे तीर चलाना है आशीष। पहली बात क्यों, कल की आप कैंडलस्टिक को देखिए, इतनी वाइड बॉडी और इतनी वाइड हायर शेडोज लोअर शेडोज, वो इंडिकेट करती हैं कि ये ट्रेड जोन नहीं मिलेगा यहाँ पे। डिसाइसिव अगर कुछ है तो वो है निफ्टी आईटी। कल भी अगर आप देखें क्लोजिंग के वक्त, चाहे वो टीसीएस का बिहेवियर हो, बाकी आईटी स्टॉक्स का बिहेवियर हो, स्ट्रांग वो लग रहा है निफ्टी आईटी। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कॉल नहीं ले पा रहा हूँ आशीष कि मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड कैसे करूँ, निफ्टी को कैसे ट्रेड करूँ। याद रखिएगा बस वही 751 823 उस जोन के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। और एक बार के लिए कल देखिए, एक बार जब एक लेवल टूट जाता है ना तो वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देता है। कल 408 भी टूट गया था। प्री बजट नहीं टूटा, पोस्ट बजट टूट गया, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी अब खत्म हो गई। तो आशीष, मैं एफआईएस के डेटा में कैश में बाइंग है, डीआईएस की बाइंग है। एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा, इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदा, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट। ये याद रखिएगा एक्सपायरी डे है ये आशीष। तो मान लीजिए अगर आपका बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ और निफ्टी आईटी 500 पॉइंट चल गया तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा बाजार। समझ रहे हैं आप मेरे ख्याल से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 17, आप जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा एक बार स्क्रीन पे, 17,800 पे, 900 पे, 18,000 पे, उसी तरीके से कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने फिर कल जाते जाते अगर आप देखें इस बिहेवियर के चलते एक ग्रिप ले लिया, और पुट राइटर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है 17,400 और 500 पे, बट स्टिल वहां पे 50 वे में ये पिरामिड दिख रहा है आशीष आपने स्क्रीन पे, कैसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली उसने हायर लेवल्स पे। और 17,400 के और 500 के बीच में और 530 के बीच में आपका 100 और 50 आता है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आशीष, मैं आज निफ्टी और निफ्टी बैंक पे कुछ भी अगर लगेगा तो पोस्ट आई थिंक ओपनिंग डेटा देख के कमेंट करूंगा, लेकिन यहां पे आई थिंक ट्रेड रिकमेंड करना गलत, ट्रेड रिकमेंड करना हो जाएगा। बेटर है अगर कुछ लेना ही है तो किसी स्टॉक ऑप्शन की निफ्टी आईटी में कॉल पकड़ लीजिएगा आज। अगर लेना क्यों, बिल्कुल ठीक है, खुलने देते हैं, बिहेवियर समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ अगर, क्योंकि कैंडल और डेटा कभी कभी क्या होता है, डेटा आपको अच्छी लीड देता है, कभी कभी कैंडल अच्छी लीड देती है। आज दोनों ही लीड नहीं दे रहे हैं। ये कहानी है, ये कंफ्यूजन है, वो बड़ा मुश्किल हो रहा है उस पूरे अदानी सागा को हैंडल करना। देखते हैं आज के इनिशियल रिएक्शंस कैसे रहते हैं। सब जगे हुए थे रात में, पहले तो फेड मीट का इंतजार था तो उसके लिए जगना था, लेकिन उससे पहले वैसे ही एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन रश शुरू